आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी बीएससी, डीजीडी, पीजीडी, यूपी टेट, सीटेट शिक्षक भर्ती व एसएससी बैंक सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें या कहें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम वो खबरें, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग की हो या माध्यमिक शिक्षा विभाग की हो, जो विद्यार्थी जीवन हित से जुड़ी होती हैं। ऐसी खबरों के लिए अगर हम देखेंगे आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 30 जुलाई 2023 से संबंधित है। एग्जाम नगरी आपको डे बाय डे या जिस डेट की खबर रहती है उस डेट को आपको सभी खबरें प्रोवाइड कराता है एक ही प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, जिससे चैनल से जुड़ी जानकारियाँ आप सभी को मिल सके। और खबर छोटी हो या बड़ी, अगर सही समय में खबर मिल जाती तो आपके लिए लाभदायक होती है। चलिए देखिए, ईसीए की सीट पाने की राह हो सकती है मुश्किल, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी श्रेणी के लिए 9,858 छात्रों ने किया है आवेदन। तो ईसीए के प्रमुख वर्ग में प्राप्त आवेदन आप देख सकते हैं। एनसीसी 2,493, डांस 1,200, वाद विवाद 1,244, क्विज 776, संगीत 734, क्रिएटिविटी 707, ऐसे बहुत से हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ईसीए श्रेणी की सीट पाने के लिए छात्रों की राह मुश्किल हो सकती है। इस बार ईसीए के बीते साल मुकाबले 3,000 से अधिक आवेदन किए गए। इसकी सभी 14 श्रेणियों की कुल सीट 1,348 सीट के लिए 9,858 आवेदन किए गए। ईसीए में एनसीसी के लिए सर्वाधिक 2,493 आवेदन किए गए, जबकि वाद विवाद के लिए 1,244 आवेदन मिले हैं। यह तक का रिकॉर्ड है। इसमें दाखिले के लिए ट्रायल 31 जुलाई से शुरू होंगे और 11 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे। डीयू से जुड़े 12 कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी में 11 तक आवेदन कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर डिजास्टर एंड ब्लॉकचेन टेलीकॉम प्रोग्राम के लिए दाखिले 11 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में अब पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा भारत, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार तेजी से बढ़ रहा है आगे भारत। 70 छात्रों को मिला डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट। ये 2 दिन होगी राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया है प्रवेश परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम। 5 व 6 वर्ष को होगी परीक्षा। 9 अगस्त को घोषित हो जाएगा परिणाम। अगर देखें प्रवेश परीक्षा का पैटर्न भी जारी हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का पैटर्न जारी कर दिया। प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। बहुविकल्पी प्रकार के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें अगर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रेटेशन, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से जुड़े 20-20 सवाल सभी प्रश्नों पत्रों से होंगे। प्रैक्टिकल में कॉलेजों की मनमानी नहीं, बताए गए परीक्षकों के नाम। देखिए, नियमों को दरकिनार करते राज्य विश्वविद्यालयों ने दी परिणाम रोकने की चेतावनी। रजिस्ट्रार ने सभी प्राचार्यों को जारी किया है पत्र, आज हर हाल में उपलब्ध कराए सूची। तो प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया, विश्वविद्यालय संगठन महाविद्यालयों ने प्रायोगिक परीक्षाओं में जमकर मनमानी की है। कॉलेजों ने परीक्षा तो करा ली, लेकिन बाद परीक्षकों की सूची विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराई। रजिस्ट्रार ने सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर कहा कि 30 जुलाई तक प्रशिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई तो संबंधित पाठ्यक्रम का परिणाम रोक दिया जाएगा। नए और पुराने आयोग के बीच नए और पुराने आयोग के बीच साल भर से झूल रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो जून के बाद सैकड़ों पद हैं खाली। नए आयोग के गठन के बाद ही निदेशालय तैयार करेगा रिक्त पदों का ब्यौरा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 30 जून के बाद बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हो गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को इन पदों पर भर्ती के लिए इंतजार करना होगा। अभी तो यह तय नहीं हुआ कि पुरानी भर्ती कब पूरी होगी। शासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है, लेकिन भविष्य में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही भर्ती कराएगा। पर नए आयोग का अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका। आयोग हर साल उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के अधियाचन मांगता है
और निदेशालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों का विवरण लेकर आयोग को अधियाचन भेजते हैं। सूंघने की शक्ति में लगातार कमी अल्जाइमर का हो सकता है लक्षण। सुनहरे धूमकेतु 12P से अब छटेगी धुंध। खगोलीय घटना विज्ञान के साथ ही खगोल प्रेमी भी उत्साहित। 71 वर्ष बाद अगले वर्ष पहुंचेगा धरती के करीब। खास यह है कि सिर्फ 10 धूमकेतुओं में है ये शामिल। अगले वर्ष नग्न आँखों से देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। बृहस्पति के नज़दीक से गुजरेगा। धूमकेतु लेकर खगोलविद लगातार कर रहे हैं अध्ययन। कई रहस्य भी उजागर होंगे। डॉक्टर शशि भूषण पांडे के अनुसार भले ही धूमकेतु 12P पोस ब्रूस पृथ्वी के नज़दीक आने में 1 वर्ष का समय शेष है, लेकिन 71 वर्ष से लंबे अंतराल के बाद इसे अध्ययन की राह आसान हो जाएगी। अत्यधिक तकनीक सुविधाओं उपलब्ध है, इसके लिए कई रहस्य उजागर होने की उम्मीद है। मार्क एक्स से अब कमाई भी। तो देखिए, ट्विटर का नाम अब एक्स कर दिया गया है। 500 फॉलोअर्स और पिछले 3 महीने में 1.5 करोड़ इंस्पिरेशन है ज़रूरी। तो क्या एलन मस्क अब एक्स अब आपकी कमाई भी कराएगा? इसके लिए केवल कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। एलन मस्क ने भारत सहित दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसकी शुरुआत की। इसका लाभ उठाने के लिए पहली शर्त यह है कि आपको एक्स ब्लू पहले ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसकी कीमत डेस्कटॉप के लिए 900 रुपये और मोबाइल के लिए 650 प्रति महीने है। दूसरी शर्त यह है कि आपके कम से कम 50 फॉलोअर्स होने चाहिए। तीसरी शर्त है कि पिछले 3 महीनों में आपके ट्वीट पर 1.5 करोड़ इम्प्रेशन होने चाहिए। इम्प्रेशन से पता चलता है कि ट्वीट को कुल कितनी बार देखा गया है। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो ट्विटर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और $50 की कमाई $50 कमाई होने के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। कंपनी ने कहा कि अपने भुगतान विवरण सेट करने के लिए पात्र कंटेंट क्रिएटर्स जिनकी भुगतान राशि $50 की न्यूनतम सीमा से अधिक व्यक्ति जुलाई तक भुगतान हो जाएगा। ट्विटर लोगो बदल दिया गया है। नीली चिड़िया की जगह पर अब अंग्रेजी का अक्षर एक्स दिखेगा। मार्क्स ने सोमवार को नया लोगो लॉन्च किया है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को देना होगा 12% GST। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को अब ज़्यादा पैसे खर्च करना होगा। इसका कारण यह कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की ओर दिए जाने वाले किराए 12% GST लगेगी। श्री साई लग्जरी स्टे LLP की ओर से मांगे गए अग्रिम फैसले पर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग APR बेंगलोर पीठ ने कहा, हॉस्टल आवासीय इकाइयों के समान नहीं है, इस कारण उन्हें GST से छूट नहीं मिल सकती है। LLB में दाखिले के लिए कट ऑफ जारी हो गया है। अभिलेख सत्यापन व फीस जमा करने की प्रक्रिया 30 जुलाई से 2 अगस्त तक पूरी होगी। UG के लिए 60,000 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रमों के कट ऑफ अगर देखें, LLB का अनारक्षित से 187, IST का 114, LLM का अनारक्षित 180, ST का 132, MA एजुकेशन अनारक्षित 124, OBC 112, SSC 90, ST सभी EWC 114, MA एमएड एजुकेशन आरक्षित 159, OBC 146, SSC 127। तो चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर PM के संबोधन का प्रसारण देखिए। DLED की कुल सीट के सापेक्ष आधे भी आवेदन नहीं आए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED में वर्ष 2023 में प्रवेश के लिए कुल सीटों के सापेक्ष आधे आवेदन नहीं आए हैं। रजिस्ट्रेशन तो सीटों के सापेक्ष आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने किया, लेकिन उनमें से 21,449 अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय सीमा पर शुल्क नहीं जमा किया। इस तरह शुल्क जमा न करने पर सभी अभ्यर्थियों ने यदि प्रवेश लिया तो 1,33,603 सीटें रिक्त हो जाएंगी। प्रदेश में कुल 2,33,350 सीटें। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इन सीटों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। 2 जून से 27 जून तक करीब
60,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन शुल्क जमा किया। सीटों के सापेक्ष यह संख्या कम देखते हुए तिथि बढ़ाकर 27 जुलाई तक आवेदन के लिए दिए गए। पीजीटी 2016 के रिक्त पदों पर 2 को काउंसलिंग शिक्षा निदेशालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से करा लिया सत्यापन। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता समर पीजीटी 2016 की भर्ती परीक्षा के रिक्त पदों पर अवशेष पैनल प्रतिशत सूची की नियुक्ति दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव के निर्देश पर इस भर्ती के रिक्त पदों का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से करा लिया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग विषय के रिक्त पद 110 पदों पर काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटन प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय 2 अगस्त में पूरी कराई जाएगी। यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन संख्या 2/2016 प्रवक्ता के अंतर्गत मूल चयनित अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी के आवंटित संस्था का कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त, इसमें से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, वाणिज्य, रसायन, नागरिक अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान विषय शामिल हैं। सही उत्तर पर मिलेगा 1 अंक, गलत उत्तर पर कटेगा 1/3 अंक। 5 और 6 अगस्त को होगी रज्जू भैया विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की संशोधित कार्यक्रम जारी हो गया है। 400 कॉलेजों के परीक्षकों ने कहा प्रयोग परीक्षा रज्जू भैया यूनिवर्सिटी को पता नहीं है। 1.5 लाख बेरोजगारों के फीस 290 करोड़ वापस होंगे, सचिव संबंधित अभ्यर्थी को फीस वापस करे। तो देखिए ये एकेडमिक मेरिट प्रयागराज से न्यूज है। 72 एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72,825 प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2012 के लिए आवेदन के रूप में 2090 करोड़ मतलब 2.9 अरब रुपए फीस देने वाले अभ्यर्थियों को दशक के बाद फिर अपनी रकम वापस की उम्मीद जगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीती 26 जुलाई को एक अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रताप सिंह बघेल को 10 दिन में फीस वापस करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त होगी। इसी साथ आवेदन करने वाले 1.5 लाख से अधिक बेरोजगारों को फीस वापस मिलने की उम्मीद है। तो देखिए तत्कालीन बसपा सरकार ने 30 नवंबर 2011 को प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षकों की भर्ती शिक्षक की टीटी से मेरिट शुरू की थी, लेकिन पात्रता परीक्षा के धांधली का आरोप लगने के बाद सपा सरकार ने प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती की टीटी मेरिट की बजाय एकेडमिक शैक्षिक गुणांक के आधार पर पद पर करने का निर्णय लिया। दिसंबर 2012 का विज्ञापन जारी कर दिया गया था। जिलों में आवेदनों के लिए 500 रुपये फीस ली गई थी। कई अभ्यर्थियों ने 75 जिलों से फॉर्म भरा था, जिसके एवज में 40,000 रुपये खर्च करने पड़े थे। 25 से 30,000 रुपये फीस के रूप में सरकार को दी है। फीस के रूप में सचिव के खाते में अगर देखा जाए तो 2,898,544,000 रुपये जमा हुए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीटी मेरिट के आधार पर भर्ती पूरी हुई और पैसे वापस नहीं हुए, तो सचिव संबंधित अभ्यर्थी को फीस वापस कर कई अभ्यर्थी रुपए वापसी के लिए हाईकोर्ट में याचिका कर चुके हैं। सचिव नवंबर 2018 के डाइट प्रचारों पर फीस वापसी टाल रहे हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि राशि सचिव खाते में जमा हुई थी, इसलिए सचिव संबंधित अभ्यर्थी वापस करें। तो देखिए ये कुछ 30 जुलाई 2023 से संबंधित खबरें थी, जो कि आज की खबरें थी, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों से रिलेटेड खबर थी। ये सभी खबरें आपको हमने प्रोवाइड करा दी है एक ही प्लेटफॉर्म पे। आशा आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे, जिससे आपको ये खबरें डे बाय डे हर दिनांक को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।